प्रिंस हत्याकांड मामले में अपडेट आया है। तकरीबन एक सप्ताह बाद भी पुलिस को अभी तक शव नहीं मिला है। देखिए, मामले में पुलिस ने आरोपी भाई बहन को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ दौसा के उन बड़ा गांव में एक्सप्रेसवे के पास खुदाई की गई है। पड़ोस में रहने वाले भाई बहन ने हत्या कर शव जो है वो गाड़ा था, ऐसा आशंका जताई जा रही है। जहां पर शव को गाड़ा गया था वहां अब एक्सप्रेसवे बन चुका है और मासूम के शव की बरामदगी को लेकर एक्सप्रेसवे तोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है। देखिए, साल 2020 में मासूम प्रिंस जो है वो लापता हो गया था। 2020 से लापता है। तलाश लगातार प्रिंस की जारी थी। अब भाई बहन जो हैं वो दरअसल हिरासत में लिए गए थे और उनसे पूछताछ की जा रही थी। उनकी निशानदेही पर जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रिंस के शव को दफनाया था, उस जगह पर दरअसल अब जो है एक्सप्रेसवे बन चुका है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि उस एक्सप्रेसवे को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि शव को बरामद किया जा सके। तो दौसा से ये हैरान करने वाला घटनाक्रम सामने आया। पड़ोस में रहने वाले भाई बहन ने ही हत्या कर दी थी प्रिंस की और उसके बाद शव को बताया जा रहा है कि वहां पर दफना दिया था, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ। जैसे ही ये जानकारी मिली और ये कबूलनामा सामने आया कि उन्होंने प्रिंस की हत्या की थी और उसके बाद उस शव को जहाँ दफनाया था वहाँ पर दरअसल अब सड़क बन चुकी है, एक्सप्रेसवे बन चुका है, जो अब सबसे बड़ा चिंता का सबब है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, ये घटना हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। पुलिस ने क्या कहा है, अब शव को कैसे बरामद किया जाएगा? बिल्कुल, इस घटना का पता करीब 7 दिन पहले चला था और 7 दिन से लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे के आसपास है वो खुदाई की जा रही है। अब देखो, यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से इस एक लेन को बंद कर दिया गया है हाईवे पे और इस हाईवे को भी खोदा जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी चिन्ह लगा दिए गए हैं। अब हम तस्वीरें दिखाएंगे। हाईवे के बगल में खुदाई की जा रही है और ये खुदाई का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो दोनों आरोपी पुलिस ने डिटेन किए हैं, भाई और बहन, उन आरोपियों ने ये बताया है कि उन्होंने एक्सप्रेसवे के पास में उस बच्चे को, शव को गाड़ा था एक कट्टे में डालकर और पुलिस इसी के कारण यहाँ पर खुदाई कर रही है। लेकिन पिछले करीब 7 दिन से पुलिस का प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अब संभावना ये है कि एक्सप्रेसवे के पास में यहाँ पर जो डेड बॉडी हो सकती है, ऐसे में अब इस एक्सप्रेसवे की भी खुदाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को, NHAI को पत्र लिखा है। अब जो परिजन है वो यहाँ पर है। इनके जो बच्चा है प्रिंस उर्फ टिल्लू, उसके पिता हमारे साथ हैं जो दुबई में मजदूरी करते थे, वहां से आए। कितने कब की घटना है और क्या पूरी परेशानी हुई थी और अब क्या मांग है? 16 अगस्त 2020 की है ये घटना। अभी क्या है, अभी मार्किंग भी कर दिया। अभी मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें ताकि मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाऊं। अभी इतने दिन से पहले अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती तो मेरा बच्चा शायद पहले ही मिल जाता, 6 साल नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है कि एक्सप्रेसवे के नीचे हो सकता है? हम और भी इनके परिजनों से बात करते हैं कि माँ यहाँ पर है, जो मासूम टिल्लू है उसकी माँ यहाँ पर है, उससे हम बात करते हैं। जो रही है, रो रही है, अपने बच्चे के 6 साल से इंतजार कर रही है। क्यों पता है? क्या आप बहनों की क्या हुआ था उस दिन, आपको कैसे पता चला? अब तक तो पता नहीं चला, लेकिन सर अब जाके पुलिस द्वारा पता चला है कि जो मेरे दादा के भाई के दोनों बहन भाई है, उन्होंने मेरे भाई को मार के रोड पे दफनाया है, लेकिन अब तक सर कोई पता नहीं चला। और पिछले 6 साल से आप इंतजार कर रहे हो कि भाई कब आए, क्या रहे? क्या इंतजार है, कैसे इंतजार है कि भाई? जब तक तो इंतजार है, लेकिन अब जाके पता चला है तो अभी भी यही कहूंगी, चाहे रोड खुदे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारे भाई चाहिए, कैसे भी करके उसे इंसाफ दिलाना है बस। कैसे गुजरी ये 6 साल आपके परिवार के? कैसे सर इन 6 सालों में मेरे को ही पता है, मेरे घर की स्थिति बहुत बेकार थी, वो मैं ही जानती हूँ सर कैसे कैसे हमारे दिन गुजरे हैं। रोज यही सोचते थे कि आ जाएगा आज नहीं तो कल आएगा, बस यही सोचते थे, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला है कि दोनों बहन भाइयों ने मेरे भाई को दफना दिया यहाँ पे। क्या दुश्मनी थी वो, क्या उनसे नाराजगी थी? उन दोनों भाई बहनों ने इतना घटनाक्रम किया? सर कोई भी दुश्मनी नहीं थी हमारी, ऐसे छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में ही होती है, लेकिन उसका इंजाम ये निकलेगा हमको पता नहीं था। हमको कोई शक भी नहीं था उनके ऊपर कि ये इतना सब कुछ कर देंगे हमारे साथ में।
अब जाके पता चला है कि सर ये घटनाक्रम है। मासूम बच्चे की माँ, क्या नाम है इसकी माँ का आपका? आशा देवी हमारे साथ है। ये अभी भी रो रही है, पिछले 6 साल से कैसे निकले। अब आपको पता चला कि वो बच्चे को यहाँ पे गाड़ दिया आपके परिवार के ही भाई बहनों ने। क्या अब आपकी मांग क्या है? पहले तो बच्चे को बरामद किया जाए या फिर उन पे क्या कार्रवाई हो? सबसे पहले तो सबकी परमात हुए मिले, फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने 6 साल से इंतजार किया मेरे बच्चे का कि कभी ना कभी तो आएगा, कभी तो कभी मिलेगा। आग पढ़ते रहती थी भाई, कभी न कभी तो ये खबर आएगी कि भाई ये तुम्हारा बच्चा आज यहाँ है। मुझे नहीं पता कि धीरे धीरे ने लाके मेरे बच्चे को इधर लाके दबा दिया। क्या कोई लड़ाई थी, क्या थी उनसे, क्या बात थी जो? कोई बात नहीं, 1.5 महीने का पेट में था उस टाइम। टिल्लू मेरा जो छोटी मोटी कोई झगड़ा हुआ था और कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी उनसे। पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरे घर इसलिए रोज आते थे मेरे बच्चे से खेलने के लिए। कभी खिलाता था, कभी डांस कराता था, कभी वीडियो बनाता था। उससे बोलता था कि टिल्लू आज अपन बकरी चलाने चले, पर मुझे क्या पता था कि ये बकरी चढ़ाने ले जा रहा है कि उसको मारने के लिए ले। आरोपी जो भाई बहन है उनकी माँ की मौत हुई थी, तब भी कोई बात हुई थी उस समय? कोई बात नहीं हुई थी। वो तो दोनों घर वालों में झगड़ा हुआ था, उससे मरी थी वो। तो हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था उस बात का। और ये बहन है, अभी भी आंसू इसके आ रहे हैं और आंसू पूछते पूछते 6 साल हो चुके हैं, अभी तक इसके आंसू सूखे नहीं है। ये तस्वीर